जैसे लक्ष्मी, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, लक्ष्मी ये बता, पार्वती जी पूछ रही है, लक्ष्मी मुझे ये बता कि वो कौन से 2 स्थान हैं जहां से तू रास्ता छोड़ देती है। लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती है। लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है। वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले के भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने, ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा ही नहीं, इनके सबके पोछा लगा दो बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी
और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई, यहां। और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा, अब जजमान के घर की छोरी। हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है नहीं, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूना वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पोछे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पोछे? पहले दीवार पे बना उन्हें चिपक जा। कैसे नहीं पोछे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे? ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण नहीं कर। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहते। अब भटक रही है, तड़प रही है, कह रही है मुझे कुछ मिले। फिर जीवात्मा ने कहा अब मुझे जन्म दोगे तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अब इसको गंवाऊंगी नहीं। अब हो गया जो होना था, अब मुझे जो जन्म दोगे इसको मैं भटकने नहीं दूंगी। फिर कथा वही कह रही है, मिला समय तो शिव का कथा प्राप्त हो। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को समय देकर देख लेना। एक बुआ, ननन कितना काम करती है शादी में। तुम सब बुआ बैठी हो। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, क्या नाम था उसका? होलिका नहीं, ढूंढा। होलिका तो नाम बाद में पड़ा था,
जब वो मरते मरते अच्छा काम कर ली थी तो उसका नाम था होली। होली मतलब भगवान की होली, नहीं तो नाम था उसका डूंडा। मरते मरते उसने एक अच्छा काम करा था कि उसको जो ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी थी और चारों तरफ से जब आग लगी तो उसको लगा कि मेरा भतीजा जल जाएगा, तो उसने अपने तन की चादर को उठाकर अपने बच्चे पर, अपने भतीजे पर डाल दी थी। खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। इसलिए होली भगवान की होली, उसी का नाम था होली का डूंडा। बुआ हमेशा दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और जो बद्दुआ दे वो बुआ ही नहीं होती। शिव कथा कह रही है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का पावन चरित्र कह रहा है कि यहां कितने लोग काम करते हैं। घर में आकर बुआ कितना काम करती है, कितने 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 लोग। कितना काम किया जाता है। अब बुआ ने इतना काम करा, ननंद ने इतना काम करा, पर जब ननंद के यहां पर कोई काम होता है, बुआ के घर में कोई काम होता है, तो क्या तुम्हारे घर की बहुएं इतना जाकर काम कर लेती हैं? नहीं। तुम देकर देखो समय, रिश्तेदारों को समय देकर देखो, मित्रों को समय देकर देखो, परिवार वालों को समय देकर देखो, कुटुंब वालों को समय देकर देखो। आपकी दुख की घड़ी में, आपकी विपदा की घड़ी में कुछ देर तो खड़े मिलेंगे। जरा सा कोई केस बना, जरा सा कोई दुख आया, तो जितने रिश्तेदार तुम्हें शादी में, ब्याहों में और पार्टियों में दिखते हैं ना, वहां तो डीजे बजाने वाले को पैसे देना पड़ते हैं कि डीजे बजाने, बैंड बजा। पर जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आती है तो जितने शादी में खाना खाकर गए हैं, ये खुद मुंह से डीजे बजाते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसका छोरा, अरे उसकी बेटी, अरे उसकी बहन, उसका नाती, उसका पंती। ये खुद कहना प्रारंभ कर दे, ये खुद कह रहे हैं। एक समय आपने अपने रिश्तेदारों को दिया, एक समय आपने अपने कुटुंबियों को दिया, एक समय आपने अपने परिवार वालों को दिया, एक समय जो आपने अपने मित्रों को, सखाओं को, रिश्तेदारों को दिया, एक वो समय, और एक समय जो तुमने 3 घंटा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण को दिया। वो समय और वो समय दोनों लिखकर रख लेना। जिन रिश्तेदारों को दिया है तुम्हारी दुख की घड़ी में, वो पीछे खड़े होंगे, और जो समय तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है वो दुख की घड़ी में सबसे आगे खड़े मिलेगा। सबसे अग्रण्य, सबसे आगे मेरा कालों का काल महाकाल मिलेगा, मेरा ओंकारनाथ, मेरा ओंकारेश्वर मिलेगा। तुम्हारे पास में मेरा सिद्धेश्वर मिलेगा, मेरा कुबेर भंडारी मिलेगा। जिसको तुमने समय थोड़ा सा दिया है, पर वो खड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। एक बहुत अच्छा भाव लिखा है किसी ने, ज्यादा तो पढ़े नहीं, अभी इतने पढ़ने दे गए, कहीं भजन आएगा तब पढ़ लेंगे। वो मंजू सोलंकी बड़वानी से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मंजू सोलंकी बड़वानी। कहीं बैठी हैं? मंजू सोलंकी बड़वानी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, भगवान पर विश्वास रखकर मेरे पूरे परिवार वाले कह रहे थे कि विवाह नहीं होगा, अवस्था बड़ी होती जा रही है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी और
पशुपति व्रत किए और सोमवार का पूजन किया। मात्र 2 व्रत पूर्ण हुए थे और बाबा ने सगाई पक्की कर दी और विवाह है। बाबा कृपा करें। एक बात बहुत अच्छी लिखी है मंजू सोलंकी ने, गुरुदेव बाबा ने ब्याह पक्का करवाया है, तो मैं तो ये कहूँगी कि बाबा से विनती करो और आप आशीर्वाद दो कि कथा में ही मेरी शादी भी हो जाए, तो इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। बात करूँगा मैं यजमान परिवार से, पाठक जी से बात करेंगे और आगे सोचेंगे जैसा होगा। एक किसी ने पन्नी में पैक करके भी लेटर भेजा हो और पिन भी लगाई है, सेफ्टी पिन साड़ी वाली हो, जोरदार। हुकुमचंद जी अर्झरे, ग्राम दोंडवा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर बात लिखी है गुरु जी। जिन शिव मंदिरों में फूल और बेलपत्र कचरे की तरह पड़े रहते थे, आपने लिखा है, जरा हाथ हिलाइए, एक बार हाथ हिला दीजिए महाराज। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर बात लिखी, आप भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आपने लिखा है गुरुजी, जिन शिव मंदिरों में फूल पड़े रहते थे, बेलपत्र पड़ी रहती थी, दूध चढ़ता था तो उसकी गंध आती रहती थी, भगवान के ऊपर चीटा चीटी सब चढ़े रहते थे। अब जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से लोग इस कोरोना काल के अंतर्गत टीवियों पर सुन रहे हैं, तब से शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने साफ, बहुत बहुत साधुवाद जी महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने कम मन का भाव लिखा, बहुत बहुत सुंदर। विराजमान है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है, और केवल एक, इन्होंने लिखा है एक मंदिर का नहीं कह रहा हूं मैं हमारे गांव के पास में जितने मंदिर हैं शंकर जी के, वहां पर माताएं हो, बच्चे हों, सफाई कर कर चले जाते हैं और शाम होती है श्रृंगार कर कर चले जाते। बस यही। लोग भले उनको पागल कहते हो, पर सत्य मायने में कहता हूं कि उनके बराबर कोई समझदार नहीं है, उनके बराबर कोई समझदार नहीं। एक वो गाने की लाइन आ गई हुई है ध्यान में महाराज, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियार। हमने जीवन में एक चीज की होशियारी नहीं सीखी, क्योंकि हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। ज़्यादा होशियार बनकर अपने को कहीं नहीं जाना, अपन तो ऐसे बन के जाओ जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो। एक शंकर की भगत उज्जैन कुंभ में मिली, जो बड़ी अगरबत्ती लगी थी ना एक लंबी वाली, उस अगरबत्ती के पास में हमारा कैंप था। अब बाबा का कैंप लगा हुआ था, शिव कथा चल रही थी और एक भगत आ गई कथा में, हरियाणा की थी। और यहीं महेश्वर के पास में मोर टक्का है, वहां की कोई भगत थी, वो भी कथा में बैठी। अब देखिए भाव देखो कितना। अब जो हरियाणा वाली थी वो कहीं वो मोर टक्का वाली से बोली होगी, वो भी निमाड़ी की, तो निमाड़ी मोर टक्का वाली। और निमाड़ी का चरित्र तो तुम सब जानो कि कितने चतुर लोग होते हैं, कितने विद्वान।
भले ये साधारण रहते हैं पर इनकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल होती है वहाँ। अब वो हरियाणा वाली ने वो मोटक्का वाली से बोल दिया कि मोटक्का वाली ने पूछा क्या बात है तुम वहाँ घूमी आई, तो कि मैं तो कहीं नहीं गई, महाराज छोरा हूँ इतना परेशान करे, छोटा सा बच्चा बहुत परेशान करे, तो अब इसको लेके कहाँ कहाँ जाऊँ दर्शन करने, कहाँ कहाँ घूमने जाऊँ, तू बता। अच्छा, इतने में वो मोटक्का वाली बोली तू काय को चिंता करती, तू मेरे साथ चल, अब तू सब दूर घूम लेगी, तू मेरे साथ चल। और वो मोटक्का वाली उसको ले गई। अब निमाड़ियों की देखो लीला। अब मोटक्का वाली ले गई और जहां पर पुलिस का कैंप लगा था उसके पास में छोरा को छोड़ दिया। और वह हरियाणा वाली से कहा तू मेरे साथ चल। अरे मेरा छोरा, अरे तू चुप तो रहे, छोड़ दे। और छोड़ दिया। वो छोरा रोए, इतने में एक पुलिस वाली बेचारी बाई आई और वो पुलिस वाली माँ उसको अंदर थाना में ले गई। कौन तुम्हारा नाम? हमारा नाम बीरू है। अच्छा, कहाँ से आए हो? तो हम तो हरियाणा के रहने वाले, पिताजी का नाम ये है। अब वो माइक पे बोले, बीरू के पिताजी जहाँ कहीं भी हो, बीरू यहाँ पर विराजमान है और इस थाने के इस क्षेत्र में इस जगह पर बैठा हुआ है। अब छोरा रोए जाए तो ये बेचारी का, हरियाणा वाली का मन दुखे, देखो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो इतने में वो मोटक्का वाली बोली तू काहे को चिंता करे, बिस्कुट मिलेगा, कुरकुरा मिलेगा, चिप्स मिलेगी, तू काहे टेंशन ले, तू चुप, तू तो चल चल। और ले गई उसको। शाम के आराम से घूम फिर के शाम के आके बोली बीरू मेरा छोरा है। इतने में थाने वाले बोले बहन दिन भर से कहाँ गई थी? तो कहीं निमाड़ी वाली ले गई थी, ये लेके गई थी, तो क्या टेंशन ले, सवाल ले। धन्य शंभो शरण मांगो दुख दया करी दर्शन आपो। भाव शुद्ध है, भगवान ने लिखा। लोग कहें कि ये पागल है, लोग कहें ये मूर्ख है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान की सेवा में अगर आप लगे हैं, भगवान की भक्ति में अगर आप लगे हैं, भगवान के स्मरण में यदि आप लगे हुए हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान आप अगर भगवान को समय दे रहे हैं तो ये पक्का है कि जब आपका समय खराब होगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहां खड़ा मिल जाएगा, मेरा शंभू खड़ा मिलेगा, मेरा ओघड़दानी मिलेगा। और चाहिए क्या? आप में से कितनी माताएं जिनके घर में से कोई भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाता हो, पर चढ़ाता हो? हाथ उठाओ जरा। मतलब आपके घर में से चढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत शानदार, रखिए। और इस शिव महापुराण की कथा, जो वैष्णव शिव महापुराण की कथा खरगोन में चल रही है, और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, और खरगोन के आसपास में से जितने लोग कथा सुनने के लिए आज भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हो, उनसे भी निवेदन करूंगा, एक नियम अपने घर के बच्चों को सिखा दो, एक नियम घर के बच्चों को बता दो कि घर में से, मटका में से, हंडा में से, घगरा में से एक लोटा पानी भर और नहाते ही पानी भर के सीधे शंकर जी के मंदिर चले जा और शिव जी पे उंडेल के आ जा। बस हो गया कल्याण, कहीं नहीं करना, अपने को कुछ नहीं करना, बस एक लोटा पानी भरा। अच्छा, ये बात अभी एक बार इंदौर में भी की कि पानी चढ़ा। तो अभी कल परसों की बात है, एक बहू ने फोन करके बोला ऑफिस में कि गुरुजी से हम बहुत नाराज हैं। तो ऑफिस से फोन आया समीर का कि वो एक महिला ने लिख के भेजा हम गुरुजी से बहुत नाराज हैं। तो हमने कहा पूछो उससे क्यों नाराज है? तो उसने लिख के भेजा इसलिए नाराज हैं, तुमने कहा बच्चों से कि पानी चढ़ा के आओ, हम 2 बार मटका बदल चुके हैं, वो जब जाए मटका फोड़ के जाए। हम गुरुजी से नाराज। वो छोटे छोटे से तो हैं, वो मटका भरने जाते तो मटका ही उंडेल के आ जाते उसमें। तो अच्छा है, सीख तो रहे हैं।
अरे हिंदू के घर में पैदा हुए हो। आज के जमाने में हिंदू धर्म को तोड़ने वाले ढेर पड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, ये जितने दूसरे धर्म के लोग हैं ये हिंदू को ही क्यों तोड़ते हैं? ये इनको दूसरे तोड़ने वाले नहीं मिलते कि इनके तोड़ लें? तुम ही मिले गिने चुने। खूब लगे लोग तोड़ने के लिए। एक नियम बना दो, शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा पानी चढ़ा कर आना है, और अगर पानी भी नहीं ले जाए छोरा तो मंदिर में जाके सफाई कर कर आना। बस इतना कर ले। शिव मंदिर जाओ, देखो कुक्षी, ये जोवट के पास में, अलीराजपुर के पास में कुक्षी, कुक्षी में एक गाड़ी का ड्राइवर है जिसको तनख्वाह मिलती है 9,000 रुपये महीना। धीरेन्द्र उसका नाम है। गाड़ी चलाता है, 9,000 रुपये महीना मिलता है। उसकी पत्नी पत्र में लिखी थी कुबेरेश्वर धाम में कि मैं मेरे पति के साथ में इस कुबेरेश्वर धाम में आई हूं, सीहोर आई हूं, और इसलिए आई हूं। ये पत्र में उसने लिखा कि मेरी प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था, कभी कहीं कथा में नहीं जाता था, पर आज मेरा पति मुझे गाड़ी में बिठाकर ये कुबेरेश्वर धाम लेकर आया। उसका कारण केवल इतना सा है, मेरे पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था, पर शंकर जी की भक्ति में ऐसा डूब गया, उसकी नौकरी चली गई थी, नौकरी मिल गई, भले 9,000 रुपये महीना की मिली, पर मिल गई, मिली तो सही। अब उसने नियम बना लिया कि शंकर जी के जब तक पानी नहीं चढ़ाए तब तक कुछ खाए नहीं। तो घर से जब भी निकलता है एक बड़ी बोतल पानी की भर के लेकर चलता है, और वो झूठी नहीं करता। वो शिव जी का जहाँ शिवलिंग मिला, सुबह के टाइम जहाँ पहुँचा शंकर का शिवलिंग मिला, वहीं शंकर जी पे चढ़ा आता है। विश्वास देखो कितना जागा है लोगों का। लोग कहते हैं शिव महापुराण में रखा क्या है, सीहोर वाले महाराज तो फालतू की बात करते हैं, पर आज अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो घर के बच्चों को, परिवार को, कुटुंब को थोड़ा थोड़ा धर्म की ओर जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर जिंदगी सही जी पाओगे, नहीं तो मालूम पड़ा सब नष्ट हो जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दादा, ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, कोई झंडी दे नहीं, 2 झंडी होती है, उनमें एक तो अपने काम की होती है और एक, समझ जाओ, वो लाल झंडी तो अपनी है, पर बाकी के नाम नहीं लूंगा, समझ जाना, एक झंडी अपने काम के लिए। अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा, स्टेशन पे गाड़ी है, बोलूंगा नहीं, सावधानी रखिए, थोड़ा संवरिए। शिव महापुराण की कथा कहती है समय दो भगवान को, समय दो परमात्मा को, जितना समय मिले उसमें से थोड़ी घड़ी निकालकर भगवान के पास जाओ, जितना समय मिले थोड़ा समय निकालकर भगवान के दरवाजे पर जाओ। और जो समय तुमने भगवान को दिया है, भगवान भी तुम्हारे बुरे वक्त में वहीं खड़ा मिलेगा और हर पल तुम्हारा साथ देगा कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, क्यों चिंता करूं।